चीन और भारत दोनों सुपर पावर बनने की राह पर गामजन हैं। दोनों में हर सतह पर सख्त मुकाबला हो रहा है। खास तौर पर फौजी मैदान में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो चीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही आगे है, लेकिन भारत भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह चीन के मुकाबले पर आ जाए। इसकी वजह यह है कि भारत और चीन का बॉर्डर, जिसे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC कहा जाता है, वो मुतनाज़े है। चीन भारत के बहुत बड़े इलाके पर अपना दावा करता है, जबकि भारत चीन के अक्साई चिन इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए LAC पर हर वक्त जंग की फिजा बनी रहती है। इसलिए इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि इंडिया और चाइना में ताकत का तवाज़ुन फिलहाल कहाँ खड़ा है, दोनों में से किसके पास फौजी ताकत ज्यादा है, और जब इनका टकराव होगा तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। दोनों मुल्कों के पावर कंपैरिजन में सबसे पहला नंबर तो मैन पावर का है। कभी चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का नंबर 1 मुल्क हुआ करता था, लेकिन अब भारत नंबर 1 बन चुका है। इस वक्त चीन की आबादी 1 अरब 41 करोड़ से ज्यादा है, तो भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ से कुछ ज्यादा हो चुकी है। आबादी का ये फर्क कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, इसलिए ये दोनों मुल्कों में फौजी तवाज़ुन को खराब नहीं कर सकता। अब हम इंडियन और चाइनीज फौज का मुकम्मल कंपैरिजन देखते हैं। चीन की बात की जाए तो उसके पास इस वक्त कुल मिलाकर 20,35,000 फौज है, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास 14,55,550 फौजी हैं। यानी भारतीय फौज की कुल तादाद चीन के मुकाबले में 5,79,450 जवान कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारत मैन पावर में चीन से पीछे रह गया है। दरअसल भारत ने रेगुलर फौजियों की कमी को रिजर्व जवानों से पूरा किया है। चीन के पास 5,10,000 रिजर्व फौजी हैं, जबकि भारत के पास 11,55,000 रिजर्व फौजी मौजूद हैं। यानी इसकी रिजर्व फौज के पास चीन के मुकाबले में 6,45,000 ज्यादा जवान मौजूद हैं। यानी चीन के पास जो 5,79,450 जवान ज्यादा थे, वो तादाद 6,45,000 से कम हो जाती है। भारत को एक बड़ा जबरदस्त एडवांटेज ये भी मिल गया है कि इसके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस की तादाद चीन से बहुत ज्यादा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ने पर फौज की मदद के लिए उनको बुलाया जा सकता है, इसलिए इनकी तादाद को गिनना बहुत जरूरी है। चीन के पास इस वक्त 6,25,000 पैरामिलिट्री के जवान हैं, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं। यानी इसके जवानों की तादाद चीन से 19,02,000 ज्यादा है। नाज़रीन, आपने देखा कि चीन और भारत के दरमियान मैन पावर के फर्क में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन मिलिट्री कंपैरिजन यहीं खत्म नहीं हो जाता। अब हम दोनों मुल्कों की ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी ताकत का भी मवाजना करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि दोनों मुल्क अपनी फ़ौजी ताकत पर कितना पैसा खर्च करते हैं। चीन का दिफाई बजट 227 अरब डॉलर सालाना है। इसके मुकाबले में भारत अपनी फ़ौज पर सिर्फ 75 अरब डॉलर खर्च करता है। यानी चीन भारत से 153 अरब डॉलर ज्यादा रकम खर्च करता है। अमेरिका के बाद चीन का फौजी बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि इस रैंकिंग में भारत का चौथा नंबर है। फिजाई ताकत में देखें तो चीन के पास 3,304 तैयारे हैं, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास महज 2,296 तैयारे मौजूद हैं। यानी चीन के पास 1,008 तैयारे भारत की निस्बत ज्यादा हैं। इन तैयारों में से चीन के पास 1,207 जेट फाइटर हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 606 जेट फाइटर मौजूद हैं। मतलब ये कि चीन के पास 601 लड़ाका तैयारे भारत की निस्बत ज्यादा हैं। चीन के पास बमबार तैयारे 371 हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 130 बमबार तैयारे मौजूद हैं। यानी चीन के पास 241 बमबार तैयारे इंडिया की निस्बत ज़्यादा हैं। चीन के पास 289 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं, जबकि भारत के पास 264 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं। यहाँ पर चीन के पास
25 तैयारे भारत की निस्बत ज्यादा हैं। चीन के पास अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए 402 तैयारे हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 351 ट्रेनर तैयारे मौजूद हैं। यहाँ भी चीन के पास 51 तैयारे ज्यादा हैं। चीन के पास स्पेशल मिशंस के लिए 112 तैयारे हैं और भारत के पास सिर्फ 70 तैयारे मौजूद हैं। इस तरह यहाँ भी चीन के पास 42 तैयारे ज्यादा हैं। फिजा में लड़ाका तैयारों के अंदर फ्यूल भरने के मामले में भी चीन भारत से आगे है। चीन के पास 10 एयर ऑयल टैंकर मौजूद हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ ये तादाद 6 है। यानी यहाँ भी 4 टैंकर्स चीन के पास भारत से ज्यादा है। चीन के पास 913 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 869 हेलीकॉप्टर्स हैं। यहाँ भी चीन के पास 44 हेलीकॉप्टर्स ज्यादा हैं। हेलीकॉप्टर्स का ये फर्क शायद आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इनमें से ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अटैक हेलीकॉप्टर्स में चीन और भारत का जो फर्क है, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। यानी चीन के पास 241 अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत की निस्बत ज्यादा हैं। ये इतना बड़ा फर्क है जो किसी भी जंग में भारत को बहुत ही महंगा पड़ सकता है। फजाई ताकत की बात करते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि चीन और भारत के दरमियान जेट फाइटर्स का एक और बहुत बड़ा फ़र्क भी है। वो फ़र्क ये है कि चीन अपने तमाम तर जेट फाइटर खुद तैयार करता है। इसके पास J-10, J-11, J-15, J-16, J-20 और FC-31 जैसे जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं। ये सब तैयारे वो खुद अपने मुल्क में ही बनाता है, हत्ता के इनके इंजन भी अपने मुल्क में मकामी सतह पर ही तैयार करता है। जबकि भारत अपने ज़्यादातर तैयारों के लिए मगरबी ममालिक जैसा कि फ्रांस पर इन्हिसार करता है। हाल ही में उसने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीदे हैं। इस तरह इसका ज़्यादातर एयर फ्लीट सखोई 30 तैयारों पर मुश्तमिल है, जो रूस से बनकर आते हैं। लेकिन ये एयर फ्लीट भी अब बूढ़ा हो चुका है। इन तैयारों की लाइफ बहुत कम पड़ गई है और भारत की कोशिश है कि इन तैयारों की जगह जल्द से जल्द नए तैयारे खरीदे। भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जो MiG-29 तैयारे इस्तेमाल करता था, वो भी अब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। भारत अपने मुल्क में सिर्फ तेजस तैयारे बनाता है, लेकिन इन तैयारों का इंजन भी अमेरिका से ही बनकर आता है। यानी इस मामले में भी वो वेस्ट का मुहताज है। तेजस तैयारे हल्के तैयारे हैं और किसी बड़ी जंग में चीनी तैयारों को बराबर की टक्कर देने की सलाहियत से मुकम्मल तौर पर महरूम नजर आते हैं। चीन को एक और बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसके पास 5th जनरेशन के अपने तैयार करदा लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। इनमें J-20 और FC-31, जिसे J-31 भी कहते हैं, वो नुमाया है। जबकि भारत का 5th जनरेशन प्रोग्राम अभी 10 साल पीछे चल रहा है, जिस पर आप हमारे चैनल की शानदार वीडियो भी देख सकते हैं। इस वजह से भारत को नए तैयारों पर, खास तौर पर 5th जनरेशन तैयारों की अशद ज़रूरत है। इसलिए भारतीय हुकूमत बहुत हाथ पांव मार रही है और इसने कतर से भी 12 मिराज तैयारे खरीदने की कोशिश की है, जबकि फ्रांस से मजीद राफेल तैयारों के लिए अभी बातचीत चल रही है। इस तरह आने वाले वक्तों में इंडिया के दिफाई बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पुराने तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में ही खर्च हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोनों ममालिक की आर्मी की। चीन की फौज के पास 5000 टैंक मौजूद हैं। इसके मुकाबले में भारत के पास 4614 टैंक मौजूद हैं। यहाँ भी चीन के पास 386 टैंक्स भारत की निस्बत ज़्यादा हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में देखें तो फ़र्क और भी ज़्यादा है। चीन के पास 1,74,300 बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। इसके मुकाबले में भारत के पास 1,51,248 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि चीन के पास 30,052 यानी ऑलमोस्ट 30,000 बख्तरबंद गाड़ियां ज्यादा हैं। तोपखाने में देखा जाए तो चीन के पास मोबाइल आर्टिलरी यूनिट्स की तादाद 3,850 है, जबकि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास मोबाइल आर्टिलरी के कितने यूनिट्स हैं? ये तादाद सिर्फ 40 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। यानी चीन के पास 3,710 मोबाइल आर्टिलरी यूनिट्स
भारत की निस्बत ज्यादा हैं। इस मामले में भारत चीन से बहुत ही पीछे रह गया है, लेकिन मोबाइल आर्टिलरी की कमी को भारत ने रिवायती तोपों में पूरा किया है। चीन के पास रिवायती तोपें 1434 हैं, जबकि भारत के पास 3243 तोपें हैं। इस तरह भारत के पास 1809 तोपें ज्यादा हैं, लेकिन इस फर्क की वजह सिर्फ ये है कि चीन मोबाइल आर्टिलरी यूनिट्स बनाने पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। मोबाइल आर्टिलरी रिवायती तोपखानों से ज्यादा तेज रफ्तार और मौसर है। चीन की मोबाइल आर्टिलरी को मिला लिया जाए तो चाइनीज तोपों की तादाद भारत से 2000 से भी ज्यादा हो जाती है। तोपखाने की दीगर किस्मों में भी चीन को ही वाज़े तौर पर बढ़तरी हासिल है। चीन के पास मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की तादाद 3180 है, जबकि भारत के पास सिर्फ 702 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि चीन के पास 2478 यानी 2078 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेवल पावर की। चीन की बहरिया इतनी बड़ी है कि भारत की बहरिया इसके सामने बोना नजर आती है। चीन के पास 730 बहरी जंगी जहाज, आबदोजें और कश्तियां हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 294 बहरी जहाज, आबदोजें और कश्तियां मौजूद हैं। यानी चीन के पास 436 यानी 436 बहरी जहाज ज्यादा है। इन जहाजों में चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी 1 एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा है चीन के पास। चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा बड़ा है और इसमें ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है। चीन और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एक अहम फर्क ये भी है कि भारतीय कैरियर से भारी तैयारे परवाज नहीं कर सकते, इसलिए कि इनमें जदीद तरीन कैटापुल्ट सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। दूसरी तरफ चाइनीज नेवी के ताज़ा तरीन शाहकार एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान में इलेक्ट्रॉनिक कैटापुल्ट सिस्टम नस्ब है। ये इतना जदीद निज़ाम है जो सिर्फ अमेरिका के सुपर कैरियर USS जेरल्ड फोर्ड में इस्तेमाल होता है। अभी भारत को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इस लेवल पर लाने में बहुत वक्त लगेगा। मुस्तकबिल में चीन और भारत के दरमियान एयरक्राफ्ट कैरियर का ये फर्क और भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चीन तो मुसलसल जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करता रहता है और नए नए तैयारे और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लगा हुआ है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा चीन के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर भी हैं, जबकि भारत के पास कोई भी हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद नहीं है। यानी इस मैदान में चीन को भारत पर मुकम्मल तौर पर बढ़तरी हासिल है। आबदोज यानी सबमरीन्स की बात की जाए तो चीन के पास 61 सबमरीन्स, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 18 सबमरीन्स हैं। यानी चीन के पास 43 यानी 43 सबमरीन्स ज्यादा हैं। इन सबमरीन्स में न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल हैं। यहाँ भी चीन का पलड़ा भारी नजर आता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास 7 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। मुस्तकबिल में ये फर्क मजीद बढ़ेगा। चीन के पास 49 डिस्ट्रॉयर्स जहाज हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं। यानी चीन के पास 37 डिस्ट्रॉयर्स ज्यादा हैं। फ्रिगेट्स में देखें तो चीन के पास 42 फ्रिगेट्स हैं, जबकि भारत के पास सिर्फ 12 फ्रिगेट्स हैं। यानी यहाँ भी चीन के पास 30 फ्रिगेट्स ज्यादा हैं। चीन के पास 72 करवेट्स हैं, जबकि भारत के पास 18 करवेट्स हैं। यानी चीन के पास 54 करवेट्स ज्यादा हैं। चीन के पास 150 पेट्रोलिंग बोट्स हैं और भारत के पास 137 पेट्रोलिंग बोट्स हैं। यहाँ भी चीन के पास 13 बोट्स ज्यादा हैं। चीन के पास माइन वॉरफेयर के लिए 36 जहाज हैं, जबकि भारत के पास ऐसा एक भी जहाज मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि फौजी ताकत के फर्क में किसी मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस वक्त चाइना का GDP 17.96 ट्रिलियन डॉलर है। इसके मुकाबले में इंडियन इकोनॉमी बहुत पीछे है। इंडिया का GDP सिर्फ 3.417 ट्रिलियन डॉलर है। यानी चाइनीज इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 4 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। यही वजह है कि चीन के पास अपनी फोर्सेस पर खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा है। इस पैसे की मदद से उसने अपने मुल्क में हथियारों की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ली है, जो कि भारत नहीं खड़ी कर पा रहा, इसलिए क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए पैसे ही मौजूद नहीं। दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट अपनी फौज पर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है
और इसका फल भी इसको मिल ही रहा है, क्योंकि चाइना अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौजी ताकत बन चुका है। इसके मुकाबले में इंटरनेशनल पावर्स की रैंकिंग में इंडिया उससे एक नंबर पीछे यानी चौथे नंबर पर विराजमान है। लेकिन दोनों में ताकत का फर्क बहुत ही ज्यादा है। नाज़रीन, आपने देखा कि चीन और भारत में फौजी ताकत का फर्क कितना ज्यादा है। भारत के पास मैन पावर ज्यादा है, लेकिन चीन ने टेक्नोलॉजी के लिहाज से हर मैदान में भारत को मात दे दी है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में हर जगह चीन की ताकत भारत से बहुत ज्यादा है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत को चीन के साथ साथ पाकिस्तान से भी जंग करना पड़ सकती है, इसलिए भारत अपनी पूरी फौजी ताकत को चीन के मुकाबले पर झोंक नहीं सकता। इसलिए किसी भी जंग की सूरत में फिलहाल चीन का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान और भारत की फौजी ताकत का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, जबकि ईरान और इसराइल की फौजी ताकत का कंपैरिजन आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तीसरे लिंक पर आप पाकिस्तान पर इंडियन नेवी के हमले और पाकिस्तान के इंतकाम की मुकम्मल वीडियो भी देख सकते हैं।